हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, बीजीय व्यंजक। आज हम पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजक। मतलब जब अब सवाल इस टाइप का, मतलब इस लेसन का स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोगों को हमें इससे ये एक पद के एग्जाम्पल क्या होते हैं, द्विपद मतलब क्या होता है, त्रिपद क्या होता है और बहुपद क्या होता है, ये हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। ठीक है, मतलब हमें एक पद में क्या क्या होता है। अब हमें डायरेक्ट पूरे एक पद के एग्जाम्पल दे दीजिए तो कैसे हम लोग बताएंगे। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। तो एक पद मतलब जैसे कि 4x हो गया, जिसके भी गुणे में होता है यक्स के, वाई के, अचर पदों के, उसी को एक पद कहते हैं। जैसे 4x हो गया, या फिर 5xy स्क्वायर हो गया, या फिर 3xy हो गया, या फिर -2xy हो गया, या फिर 4l हो गया। ठीक है, यही क्या है, हमारा एक पद है। एक पद है कि नहीं, देखिए एक पद इसे क्या कहते हैं, एक पद कहते हैं। मतलब इसके एक पद पर, मतलब 4x को एक पद, ये पहला पद है। ये देखिए 5xy स्क्वायर का ये दूसरा पद है, तीसरा, मतलब सब एक ही के पद में है। ठीक है, और द्विपद मतलब क्या होता है, द्विपद मतलब कि दोनों को जोड़, मतलब दो अंकों के बीच में जो जोड़ा जाता है। जैसे a+b क्या हो गया, द्विपद हो गया। एक पद हो गया, दो पद होगा, द्विपद हो गया, दोनों को मिलाकर। मतलब 2xy माइनस प्लस, मतलब +2y दे दिया जाए तो ये दो पद हो गया। या फिर -3xy स्क्वायर प्लस 3x, ये भी द्विपद हो गया। ठीक है, इस तरीके का द्विपद होता है। ठीक है, त्रिपद के एग्जाम्पल में क्या होता है, त्रिपद मतलब क्या होता है, जैसे कि a+b+c तीन पद है, त्रिपद है कि नहीं, एक पद, दो पद, तीन पद, त्रिपद हो गया। इसी को त्रिपद कहते हैं। ठीक है, तीन पदों का योग। ठीक है, फिर अगला क्या होता है, जैसे कि अगला मान लीजिए 5xy स्क्वायर -2x+4, ये क्या तीन पद हो गया ना, एक पद, दो पद, तीन पद हो गया। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर मान लीजिए, इसको ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह के से हम त्रिपद निकालेंगे। बहुपद मतलब a+b+c+d हो गया। या फिर ले लीजिए -4xy स्क्वायर ले लीजिए, 3z ले लीजिए, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं इसमें। ठीक है, -10 लिख सकते हैं, +4 लिख सकते हैं, कुछ भी। तो ये क्या हो गया, हमारा बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में एकदम अच्छे से आ गया एक पद में क्या क्या होता है, द्विपद में क्या होता है, त्रिपद में क्या होता है, बहुपद में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम शुरू करेंगे क्या, मतलब कि अब हम शुरू करेंगे इन दोनों का योग। मतलब ये बीजीय व्यंजकों का क्या पढ़ेंगे, योग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, योग। तो हम यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को एकदम साफ साफ। ठीक है, जैसे कि क्या हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का योग। योग मतलब तो पता ही है, का योग मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। तो हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मान लीजिए कि ले लिए 7x स्क्वायर माइनस 4x+5, ठीक, +5 एवं 9x-10 को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो एवं की जगह पे क्या लगाना है, प्लस लगाना है। ठीक है, या फिर इस तरीके से ऊपर से नीचे जैसे लिखते हैं, लाइन टू लाइन जोड़ना। जैसे 4x+5 3+2 करके जोड़ते हैं ना, इस तरह के लिए। या फिर डायरेक्ट लिखिए, देखिए कैसे डायरेक्ट लिखना है। जैसे कि 7x स्क्वायर -4x+5, इतना हो गया। एवं की जगह पे क्या हमें जोड़ना है, तो मतलब प्लस कितना, 9x-10। इतना समझ में आया। अब देखना है, अब देखिए इन पूरे लाइन में हमें, ठीक है, इन पूरे लाइन में हमें पहले यक्स स्क्वायर, मतलब ये बड़ा है ना, ये बड़ा वाला देखिए 7x स्क्वायर जो है, देखिए कहीं और यक्स स्क्वायर के में है, एक्स स्क्वायर में कोई नहीं है। तो क्या बचा है हमारा, सिर्फ 7x स्क्वायर चुपचाप उतार देना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे -4x दिया है, और फिर यहाँ पे देखिए पूरे में यक्स कहाँ, यक्स वाले पद कौन से है, तो यक्स का पद देखिए यहाँ पर 9x है। तो -4x ये जो है वो उतार लीजिए, ये
9x लिख दीजिए, ठीक है। फिर देखिए अंक वाला क्या है, +5 है, +5 है, और अंक का देखिए कहाँ पर, यहाँ पे -10 है, -10 है, 10 लिख दिए, ठीक है। समझ में आया ना लाइन टू लाइन कैसे लिखना है हमें। अगला लाइन देखिए क्या करना है। अब देखिए ये तो अकेले में है, सिंगल में है, तो इसे क्या कर देना, छोड़ देना, इसे उतार देना चुपचाप से। अब देखिए -4x है, ये +9x है, ठीक है। तो माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, मतलब 9 में से 4 क्या करना है, घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्लस में लगाएंगे कि माइनस में, क्योंकि ये माइनस में भी है प्लस में भी है, लेकिन हमेशा याद रखिए बड़े के आगे जो रहता है ना, जो चिन्ह वही लगाते हैं। तो बड़े के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा दीजिए, ठीक। फिर देखिए ये +5 है, ये देखिए -10 है। अब 5 में से 10 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। अब देखिए कहते हैं ना बड़े के आगे क्या जो चिन्ह रहता है वही लगाते हैं, तो बड़े के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये हमारा जोड़कर हमारा इतना आंसर आ गया क्या, कि 7x² + 5x - 5। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया ना। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन में हम दे दिए ये देखिए 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y, ठीक है। y में क्या करना है, 5x² - 4y² + 6y - 3 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, योग ही पढ़ रहे हैं ना, बीजीय व्यंजकों का क्या पढ़ रहे हैं, हम योग पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, इसका क्या करना है, योग करना है, मतलब जोड़ना है, ठीक है। अभी जोड़ना और घटाना दोनों आप लोगों को सिखाएंगे। तो पहला कवर तो हो गया ना, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कवर कीजिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम शुरू करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले में जो दिया है ना, में की जगह पे हम क्या लगाना है, जोड़ना है तो प्लस लगाना है। तो पूरे लाइन को एकदम लिख दीजिए, जैसे 7x² - 4xy, ठीक, + 8y² + 5x - 3y प्लस क्या, में की जगह पे क्या लगाना है, प्लस लगाना है। क्या लगना है, 5x² - 4y² + 6y - 3, इतना लिख दिए ना। क्लियर हुआ, एकदम लाइन टू लाइन लिख दिए। अगला काम करना है, अगला काम ये करना है। तो पहला क्या है हमारा, 7x², क्या लिखा है, 7x²। अब देखिए पूरे में कहाँ पर x² के गुणे में है, तो x² देखिए यहाँ पर है, और देखते रहिए, लाइन से देखते रहिए, देखिए 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 पूरे में देखिए कहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये है, वो भी प्लस में है। तो 7x² और 5x² को क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखिए, या फिर लिख लीजिए, आप लोग कंफ्यूज होंगे तो पहले लिख लीजिए, एक लाइन टू लाइन लिख लीजिए। ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 5x² लिख लिए। अब अगला लाइन देखिए, यहाँ पर क्या है, -4x दिया है, -4x, 4xy दिया, तो xy के गुणे में 4 है, तो xy वाला पद देखिए कहाँ पर, xy वाला देखिए कहीं पर है, नहीं ना है, तो xy वाला पद चुपचाप से छोड़ देना है, 4xy छोड़ देना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 8y² दिया, कितना, +8y², y² वाला पद देखिए अब कहाँ पर है, y² वाला पद देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस पहले 8y² लिखेंगे, फिर -4y² लिख देंगे, ठीक। अब देखिए प्लस है 5x, अब x वाला पद देखिए कहाँ पर है, अभी यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब x वाला पद देखिए कहाँ पर है, x है ही नहीं है, तो क्या करेंगे, +5x छोड़ देंगे, ठीक। फिर -3y है, तो 3y, y वाला पद देखिए कहाँ पर है। अब देखिए इन दोनों में देखिए y पर यहाँ पर एक है, तो यहाँ पे +6y लिख देंगे, ठीक। अब देखिए अंक वाला कुछ बचा है, देखिए अंक वाला लास्ट में, ये अंक वाला बचा है, तो यहाँ पे अंक वाला लास्ट में लिख दीजिए। क्लियर हुआ, एकदम लाइन टू लाइन, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अगला लाइन क्या करना है, हमें बराबर करना है। देखिए इन दोनों को क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 3 10 2 12x², इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए ये तो सिंगल में है, ये तो सिंगल है, तो ये इसे चुपचाप से लिख देंगे,
एक्स वाई लिख दिए। ठीक, अब देखिए ये प्लस 8y², ये -4y²। तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस। तो आप माइनस होता है, मतलब 8 में से 4 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 4y², प्लस लगाएंगे कि माइनस, अब बड़े के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा देंगे। ठीक, इतना कवर हो गया। अब अगला लाइन देखिए, अगला लाइन देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाला क्लब कवर हो गया। अब ये देखिए सिंगल है, ये सिंगल है तो सिंगल लिख दीजिए। कितना लिखना है, 5y, 5x लिख देना। ठीक, और फिर क्या लिख देना है, यहाँ पे देखिए 6y था, यहाँ पे देखिए 3y हम लोग लिखना लग रहा है भूल गए, 3y लिख देंगे और ये -3। ठीक है, तो ये देखिए 6 में से 3 क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, +3y। फिर ये क्या है, -3 लिख देंगे। क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है, इतना हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। यानी कि इतना हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया है। क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया एकदम अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन एकदम अच्छे से कवर हुआ। देखिए लाइन टू लाइन क्या करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन में मे की जगह पे क्या लगाना है, हमें मे की जगह पे हमें प्लस लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनके मे की जगह पे क्या लगाना है, प्लस लगाना है। प्लस लगा दिए मे की जगह पे, बाकी देखिए पूरा लाइन क्वेश्चन उतार दिए, पूरा सेम टू सेम उतार दिए। फिर क्या करना है, x² वाला एक जगह पे लिख देना है, xy वाला कहीं नहीं मिल रहा है तो उसे उतार देना है। फिर y² वाला पद एक साथ लिख देना है, y² वाला पद एक साथ लिख देना है। फिर 5x वाला है जो नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, और y के पद में जो है तो y वाला पद दोनों में से लिख लीजिए दोनों, और जो अंक वाला बच रहा है शेष वो फिर दोनों को जोड़ घटाकर जो आएगा वो हमारा आंसर। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों को एकदम कन्फर्म समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रुक जाइए एक मिनट, ऐसा कुछ क्वेश्चन लेना है ना हमें। तो देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन मान लीजिए ले लिए a b ले लिए, -b और c ले लिए। ठीक है, फिर कॉमा दे देता है। ठीक, फिर b और c दे दिया, -c और a दे दिया, फिर कॉमा दे दिया, c a दे दिया, -a और b दे दिया। ठीक है, इतने का क्या करना है, योग निकालो, योग निकालो। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, अब इतने का योग निकालो। तो सबसे पहले काम क्या करना है हमें, ये जो कॉमा दिया ना, यहाँ पे कॉमा दिया, तो इसकी जगह पे योग मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो हमें वहाँ कॉमा की जगह पे सब क्या लगाना है, कॉमा की जगह पे हमें प्लस लगाना है। ठीक है, फिर b और c -c a है, फिर कॉमा की जगह पे प्लस लगाना है, c a -ab। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा ना। फिर अगला लाइन देखिए क्या करना है, अगला लाइन देखिए क्या करना है। अब देखिए a और b, और देखिए ए बी वाला पद कहाँ पर है, कोई कहीं है ए बी वाला पद, देखिए यहाँ पर ए बी पद है। तो ए बी पहले लिख लीजिए, ए और बी लिख दिए, एक बी, और यहाँ पे देखिए माइनस में ए बी लिखा है तो ए बी लिख दीजिए। ठीक, फिर क्या दिखा है, देखिए ये -bc है, फिर यहाँ पे देखिए +bc है, तो -bc है फिर +bc है। ठीक, फिर क्या है, -ca है +ca है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगला लाइन क्या करना है, ये देखिए प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, ये देखिए माइनस में, प्लस माइनस हमेशा क्या करता है, एक साथ कट जाता है। फिर ये देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये भी कट गया। ये देखिए माइनस में, ये भी माइनस प्लस में है तो ये भी कट गया। तो कब बचा क्या, कुछ नहीं, तो मतलब 0। ठीक है, आंसर आ गया समझ में। देखिए ये है हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया एकदम अच्छे से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे कि दे दिया, जैसे कि 2p² q², समझ में आ रहा ना, 2p² q² माइनस क्या दे दिया, 3pq दे दिया। ठीक, फिर +4 दे दिया। ठीक, फिर क्या दिया, कॉमा दे दिया है, फिर दिया 5 + 7pq -3p² q²। क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ले लिए हम। अब क्वेश्चन की जगह पे हमें इसका क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग ही ना, अभी बता रहे बीजी व्यंजकों का योग बता रहे। तो हम जहाँ जहाँ भी कॉमा लगेगा, कुछ भी लगेगा, तो वहाँ पे क्या लगाना है हमें, योग। योग मतलब प्लस। तो पूरा लाइन में पहले क्या कर देना है, हमें प्लस कर देना। तो पहले जहाँ पर भी देखिए कॉमा है, पहले इतना तो उतार लीजिए पहले। ठीक है, +4 तक कॉमा है, कॉमा की जगह प्लस लगा देना। फिर 5 + 7pq -3p² q²। इतना समझ में आया।
अब क्या करना है अगला लाइन, अब देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के गुणे में 2 है तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, और देखिए पूरे लाइन में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का गुणे में कहाँ पे है, देखिए यहाँ पर है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो एक साथ लिख दीजिए। तो ये देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख दिए, तो ये माइनस में तो माइनस लिख दीजिए, 3p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, इतना समझ में आया। फिर अगला लाइन देखिए क्या दिया है, अगला लाइन -3pq दिया है, p और q, p q कहाँ पे है देखिए, और कहाँ पे यहाँ पर है देखिए, तो ये -3pq और फिर +7pq। अगर आप लोग इसे नहीं करना है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन हमें लाइन इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो कि क्या करना है आगे क्या करना है, मतलब कैसे जोड़ दिए, कैसे कहाँ से क्या घटा दिए, तो इसीलिए पैरा बना बना कर हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर था, तो यहाँ पर देखिए माइनस में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो एक साथ लिख दिए। पी क्यू के गुणे में जो है तो पी क्यू के गुणे में और कहाँ पे है, तो पी क्यू के गुणे में यहाँ पर, फिर इसे भी एक साथ। अब देखिए यहाँ पर ये अंक बच रहा है और ये अंक बच रहा है, तो क्या बचेगा, या फिर इसे भी लिख दीजिए 4 + 5। ठीक, पूरा कवर हो गया ना ये लाइन, पूरा क्वेश्चन लिख लिए। अब अगला लाइन में क्या करना है हमें, अगला लाइन में हमें करना है कि 2pq स्क्वायर और 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से क्या कर देना है, घटा देना है, मतलब 2 में से 3 क्या करना है, घटा देना। तो कितना बचेगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा ना, तो 2p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, तो 1 का तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये यहाँ पे देखिए प्लस में आएगा कि माइनस में लगाएंगे, तो बड़े के आगे क्या है माइनस, तो ये क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। अब अगला लाइन देखिए, ये माइनस देखिए -3p है, यहाँ पे देखिए +7pq है, तो क्या करना है, 7 में से 3 क्या करना है, घटा देना है। तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और क्या बचेगा, p बचेगा और q बचेगा। अब क्या करना है, माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है, तो बड़े के आगे क्या प्लस है तो प्लस में आएगा ये, ठीक। अब ये देखो 5 4 कितना होता है, 9 होता है, +5 4 9, ये हो गया हमारा आंसर। क्या कवर हुआ एकदम अच्छे से, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। ये इसी को कहते हैं बीजीय व्यंजकों का योग, क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजकों का योग। और एक और क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए, ठीक है, ये वाला तब कवर, फिर माइनस बताते हैं आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस दोनों अच्छे से समझ लीजिए। तो प्लस वाला आज एक और लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक। फिर देखिए क्या दिया है, a - b दिया है प्लस ab दे दिया, ठीक। फिर कॉमा दे दिया, b - c दे दिया प्लस BC दे दिया, ठीक। फिर C - A और प्लस AC दे दिया, ठीक। इतने का क्या करना है हमें, इतने का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम, कामा कामा की जगह पे क्या लिखना है, हमें प्लस लगाना है। क्या लगाना है, प्लस। तो लिख लीजिए a - b प्लस ab प्लस कामा की जगह पे प्लस, फिर b - c प्लस bc कामा की जगह पे प्लस, C - A प्लस A और C। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अगला लाइन देखिए क्या करना है, अगला लाइन देखिए क्या करना है, अब अगला लाइन बराबर कर देना है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर पहले सबसे आगे क्या है, A है, तो A यहाँ पर है, और देखिए कहाँ पे A है, देखिए यहाँ पर A है, तो ये देखिए अब देखिए हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए प्लस में है, ये देखिए माइनस में, तो क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये -b है, देखिए और कहाँ b है, यहाँ पर b है, और कहाँ पे देखिए b है, पूरे लाइन में नहीं है, तो यहाँ पे प्लस में, ये देखिए माइनस में, तो कट गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे देखिए प्लस ab है, तो क्या है a और b है, ठीक। और फिर देखिए यहाँ पे ab और देखिए कहीं ab है नहीं है, तो छोड़ दीजिए। फिर देखिए अगला लाइन क्या है, -c है, देखिए यहाँ पे -c है, और कहाँ c है, देखिए यहाँ पे +c है, माइनस और प्लस में है तो इसलिए काट देंगे, तो बचा क्या, बी और सी। और यहाँ पे देखिए बचा ए बी, तो ए बी उतार दिए, यहाँ बचा बी सी, अब बी सी तो कहीं नहीं है, तो बी सी चुपचाप से लिख देना है, ठीक। फिर अगला काम क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये भी बचा है, ये भी लास्ट बचा है, तो इसे भी लास्ट में ए और सी लिख देना है, ठीक है। इतना आ गया, ठीक। अभी इसे ही पे हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, यही हमारा आंसर। अब एक लाइन हम और लिखे होते हैं, ठीक है, क्या लिखे होते, ए की जगह ए कहाँ पर एक साथ लिखते, बी कहाँ पर एक साथ लिखते, सी कहाँ पर एक साथ लिखते, फिर उन दोनों को सबको काट देते, फिर जो आता वो जो बचता वही आंसर। हम डायरेक्ट वही काम कर दिए, इतने ऊपर से नीचे तक यहाँ तक देखिए बताए थे।
तो एक बार भी ऐसा नहीं किए थे, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में हम आपको क्या कर दिए, डायरेक्ट बता दिए, ठीक है। तो यहाँ का मतलब कि बीजीय व्यंजकों का योग आप लोगों को एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। एक बार इसी क्लास को दोबारा देख लेंगे ना तो आप लोगों को एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे क्या, बीजीय व्यंजकों का घटाना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजकों का घटाना। क्या करेंगे, घटाना। क्या पढ़ेंगे अब, घटाना। घटाना मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, क्या, माइनस। क्या करना है, माइनस करना, ठीक है। बीजीय व्यंजकों का क्या कर देना है, घटाना करना है। क्या करना है, घटाना। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है, घटाने में। तो सबसे पहला क्या काम क्या करना है, ये देखिए 12a दिया है माइनस 9ab दिया है प्लस 5b दिया है माइनस 3 दे दिया है। में से क्या लिखना है, में और से, क्या में से, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। ये है मतलब हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना एकदम अच्छे से। देखिए अब इसे क्या करना है, हमें घटाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दिया है वो तो चुपचाप छोड़ देंगे। में से की जगह पे क्या लगाना है, हमें माइनस। घटाना है ना, हमें घटाना है ना, तो इन में से की जगह पे क्या लिखना है, माइनस। कितने को माइनस करना है, इतने को माइनस करना है। समझ में आ गया अच्छे से। अब वही काम हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले इतने को चुपचाप से उतार देना है। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक। फिर में से की जगह पे क्या लगा देना है, माइनस। क्या लगा देना है, माइनस। अब इतने को, ये जो बच रहा है ना, इसे तुरंत हम क्या कर देंगे, कोष्ठ में लिखेंगे। क्या करेंगे, कोष्ठ में। क्या लिखेंगे, 4a माइनस 7ab, ठीक, प्लस 3b और फिर प्लस 12, कोष्ठ बंद, ठीक है। समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखिए एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। फिर अगला लाइन क्या करना है, बराबर करना है। अब क्या करना है, इस कोष्ठक को तोड़ देना है। क्या करना है, तोड़ देना। अगला लाइन यही है, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक जो दिया है ना, उसे कुछ नहीं करना है, उसे चुपचाप से लिख देना है। 12a माइनस 9ab प्लस 5b लिख देना है, फिर माइनस 3 लिख देना है। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, अब देखिए जब भी हम कोष्ठक को तोड़ेंगे तो अंदर वाला चिन्ह माइनस से गुणा होकर क्या कर देंगे, बदल जाएगा, ठीक है, बदल जाता है, ठीक है। मतलब जब भी हम कोष्ठक तोड़ेंगे इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो अंदर वाला सारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, इसमें भी प्लस का माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तब चलिए कोष्ठक तोड़ते हैं। तो क्या कोष्ठक तोड़ेंगे, तो माइनस लिखेंगे, ये 4a लिखेंगे और फिर ये इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7ab लिखेंगे, फिर इसी माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस 3b लिखेंगे, फिर इसी माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो माइनस 12 लिखेंगे। कवर हो गया, एकदम अच्छे से कवर हुआ ना, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। अगला लाइन क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। अब जैसे पहले लगा रहे थे ना, ए वाला है, ये 12a और ए देखिए कहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है, ठीक है। और कहीं ए है नहीं ना, पूरे लाइन में देखना रहता है, ठीक है। तो 12a और में से 4a क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि 12a माइनस 4a है ना, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 बचेगा, 8a बचेगा, ठीक है। इतना समझ में, 8a बचेगा। फिर देखिए माइनस क्या है, माइनस 9ab है, ab के गुणे में देखिए है, तो ab और देखिए कहाँ पर, a और b देखिए यहाँ पर है, कहाँ पे है, यहाँ पे। तो माइनस 9ab में से प्लस 7ab क्या कर देना है, घटा देना है। क्यों घटाना है, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है। तो 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, ए बी। अब यहाँ पर माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है, हमने बताया था दोनों में से पहले क्या करना, देखना है बड़ा कौन सा, ये बड़ा है, बड़े के आगे क्या है, माइनस है, तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर हुआ इतना लाइन। अब अगला लाइन क्या है, प्लस 5b है, प्लस 5b है ना, तो और देखिए b कहाँ पे है, यहाँ पर देखिए माइनस 3b है, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2b होगा। अब दोनों में से बड़ा कौन सा, ये है, इसके आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस में लग जाएगा। अगला बचा क्या, अगला बचा देखिए ये अंक बचा है, -3 बचा है, और देखिए कहाँ पर अंक बचा है, यहाँ पर भी -12 बचा है। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 12 में 3 क्या करना है, जोड़ना है। तो 12 3 कितना होता है, 15 होता है। लेकिन बड़े के आगे क्या है, माइनस है, तो बड़े के आगे माइनस लगा दी। यही हमारा क्या है,
आंसर। क्या है? आंसर। समझ में आया? देखिए प्लस में तो कोई टेंशन नहीं होता है, माइनस में क्या करना है, जब भी हम घटाते हैं तो दूसरे अंक को कोष्ठ में कर देते हैं, फिर कोष्ठ को जब भी तोड़ते हैं तो अंदर वाला चिन्ह माइनस से गुणा होकर क्या हो जाता है, बदल जाता है। इतना समझ में आया? देखिए यहाँ पे बदल दिए थे ना, फिर डायरेक्ट उसका क्या करना है, ए को ए के साथ सॉल्व कर देना है, ए बी को ए बी के साथ सॉल्व कर देना है, बी को बी के साथ सॉल्व कर देना और अंकों को अंकों के साथ सॉल्व कर देना। ठीक है, फिर जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया एकदम अच्छे से? अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम दे दिए आपको क्या, 5xy दे दिए माइनस 2yz दे दिए। ठीक, फिर माइनस 2zx दे दिए। ठीक, फिर प्लस 10xyz दे दिए। फिर क्या दिखता है, में से क्या करना है, में से क्या, में से क्या करना है, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को क्या कर देना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है ना है। ठीक है, क्लियर हुआ? एकदम अच्छे से क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गए? देखिए क्वेश्चन को समझ में आ गया ना एकदम अच्छे से? क्या करना है, इतने को इतने में से क्या कर देना, घटा देना। इतना समझ में आया ना? अगला तो अब अगला लाइन, क्वेश्चन लाइन क्या करना है, सबसे पहले काम करना है, में से की जगह पे क्या लगाना है, माइनस। क्या लगाना है, माइनस लगाना। इतना समझ में आया? फिर देखिए पूरा क्वेश्चन पहले इस वाले लाइन, ये जो पैराग्राफ है ये पूरा है, इसे चुपचाप से लिख देना है। क्या लिख देना है, 5xy लिख दिए हम, माइनस 2yz लिख दिए हम, फिर माइनस 2zx लिख दिए, फिर प्लस 10xyz लिख दिए। ठीक, फिर में से की जगह पे क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। माइनस लगा दिए, फिर तुरंत हम क्या कहे थे, दूसरे वाला अंक क्या कर देना है, कोष्ठ में कर देना है। क्या कर देना है, कोष्ठ में। तो कोष्ठ में कर दिए 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx लिख दिए। एकदम अच्छे से समझ में आया ना अच्छे से? फिर अगला लाइन देखिए क्या करना है, अगला लाइन हमें करना है, फिर कोष्ठक को तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। कोष्ठक को जब भी हम तोड़ेंगे तो माइनस से गुणा करके तो ये अंदर वाला चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये इस प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, इस माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन हम पूरा चुपचाप से लिख देंगे। ठीक है, तो 5xy लिख दिए, माइनस 2yz लिख दिए, माइनस 2zx लिख दिए और प्लस 10xyz लिख दिए। माइनस कर रहे हैं, माइनस करने के बाद ये पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3xy लिखेंगे। अब इस प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5yz लिख देंगे। इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7zx लिख दिए। समझ में आया एकदम अच्छे से? आया ना ये वाला लाइन? आया ना अच्छे से? अगला लाइन देखिए क्या करना है, अगला लाइन सेम वही पैटर्न। क्या करना है, तो देखना है x और y की गुणे में 5 है तो एक्स वाई कहाँ पर है, एक्स वाई देखिए कहाँ पे, एक्स वाई जेड है ये, यहाँ पर देखिए एक्स वाई है बचा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 5xy में से ये माइनस में ना, देखिए 5x में से 3x घटा देंगे। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है। ठीक है, जगह नहीं था इसलिए नीचे लिखे हैं। इतना तो समझ में आ ही रहा है आप लोगों को? तो क्या करना, 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2xy। अब प्लस में लिखेंगे माइनस में, दोनों में से बड़ा कौन है, ये है, तो इसके आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस में लिख दिए। ठीक, फिर देखिए अगला लाइन क्या है, माइनस 2yz है। क्या है, माइनस 2yz। y और z वाला देखिए कहाँ पर पद है, देखिए यहाँ पे इतने में, यहाँ पर माइनस yz है, तो 2yz और यहाँ पे 5yz और दोनों माइनस के माइनस में है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 में 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 2 कितना होता है, 7, y और z लिख दिए। अब माइनस लगाएंगे कि प्लस, अब यहाँ पे माइनस से बड़े के आगे तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, कवर हुआ? अगला लाइन क्या करना है, देखिए अगला लाइन दिया है माइनस 2zx, माइनस 2zx। तो zx देखिए और कहाँ पर देखिए zx है, यहाँ पर देखिए zx है। तो ये देखिए माइनस 2zx है, यहाँ पे प्लस 7zx है। तो 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5zx। अब प्लस लगाएंगे कि माइनस, बड़े दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये है, तो इसके आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा दीजिए। ठीक, अब क्या बचा है, अब बचा है प्लस 10xyz। और देखिए कहीं पे xyz है नहीं ना, है तो इसे चुपचाप से 10xyz लिख देंगे। क्लियर एकदम? देखिए यही हमारा इतना बड़ा आंसर आ गया है। समझ में आया एकदम अच्छे से? ये हो गया हमारा क्या,
बहुपदों का गुणनफल में व्यंजकों का क्या है, घटाना है। क्या है, घटाना है। समझ में आ गया। जोड़ना बता दिए, घटाना बता दिए। अगर ये ज़्यादा लेंदी लग रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा छोटा बताते हैं। अब ये क्वेश्चन हम अपने से लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए एकदम, जैसे a प्लस बी है कामा b प्लस सी हो गया कॉमा c प्लस डी हो गया, को क्या करना है, घटाना है। को घटाना है, घटाना है, ठीक है। इतना समझ में आया। देखिए छोटा सा तो इतना है तो इतना चुपचाप से लिख देते हैं। ए और बी प्लस है तो कामा है तो कामा की जगह पे क्या लगना है हमें, माइनस। तो ये देखिए कहे थे ना, जब भी माइनस लगाते हैं तो अगला पद क्या हो जाता है, कोष्टक में हो जाता है। इतना कोष्टक में हो गया, फिर माइनस है कामा है तो माइनस लगा देंगे, फिर अगला पद क्या कर देंगे, कोष्टक में कर देंगे, ठीक। इतना समझ में आया। अगला लाइन क्या करना है, अब देखिए ये तो कुछ नहीं होगा, इसे तो चुपचाप उतार देना है। अब देखिए जब भी कोष्टक तोड़ते हैं तो माइनस से गुणा होकर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी। फिर ये देखिए फिर कोष्टक टूटेगा तो माइनस सी प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस डी। इतना समझ में आया। अब अगला लाइन क्या करना है, ए देखिए यहाँ पर है और देखिए कहाँ पर ए है, ए नहीं है तो ए लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए प्लस में है, यहाँ पे देखिए माइनस में है, क्या कर देंगे, काट देंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस में, यहाँ पे भी देखिए माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस 2c होता है। और फिर यहाँ पे देखिए लास्ट क्या है, d बचा है तो माइनस d लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा क्या घटाना था ना, तो आंसर लिख दिए, ठीक है। तो समझ में एकदम अच्छे से आ गया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हम ले देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो कोष्ठ में बना देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2x, ठीक, कोष्ठ बंद, ठीक है। इतने को क्या करना है, घटाना है। तो नॉर्मल सी बात है, क्या करना है, सबसे पहले करना है हमें इस वाले अंकों को क्या कर देना है, चुपचाप से उतार देना है। उतार दिए हम, उतार दिए। अब क्या करें, कोष्टक को जब भी तोड़ते हैं और माइनस का गुणा प्लस में होता है, अंदर वाला सारा चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो क्या करेंगे, बदलेगा तो क्या करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर, फिर ये प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस 3y, फिर माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस 2x, ठीक। इतना समझ में आया अच्छे से। अगला लाइन क्या कर देना है, अगला लाइन जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए माइनस 4x स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 4 में से एक x क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि माइनस अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। फिर 4 में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर। अब प्लस में कि माइनस में, बड़ा के आगे क्या है, माइनस है तो माइनस में लगा दिए, ठीक है, कवर हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस 3y है और कहाँ पे y है, माइनस 3y है। ये प्लस में, ये माइनस में, तो क्या करेंगे, काट देंगे। और बचा कितना, बचा देखिए यहाँ पर प्लस 2x, ठीक। इतना हो गया। अब एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर ये आंसर आज लिख सकते हैं, ठीक है। ये आगे क्या हमारा आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आंसर आ गया। लेकिन एक काम और कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे देखिए 1x है, 1x को कॉमन ले लेंगे, कॉमन मतलब बाहर निकाल देते, तो बचेगा क्या, -3। यहाँ पे 2x में से 1x बाहर निकाल देते तो क्या बचेगा, x प्लस, अभी एक ये वाला x तो बाहर निकल चुका है तो कितना बचा, 2। ये यहाँ पर भी ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये वाला और ये वाला दोनों आंसर हमारा एकदम सटीक सही है, ठीक है। तो क्या समझ में आ गया अच्छे से। तो आज हमने आप लोगों को क्या बताया है, आज हम पढ़े हैं क्या, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक पढ़े हैं ना। तो बीजीय व्यंजकों का योग पढ़ लिए, बीजीय व्यंजकों का घटाना पढ़ लिए। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और रोज रेगुलर इस क्लास को वॉच कीजिएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को रेगुलर हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते रहें, ठीक। तो ओके, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।